हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.1 में सवाल नंबर दूसरे का पहला सवाल हल करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर दूसरे का पहला सवाल आपका दिया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ये आपका सवाल दिया है। तो कह रहा है एक आयताकार भूखंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे यह क्या है, एक आयताकार भूखंड है। ठीक है, या क्या है, एक आयताकार भूखंड है। इसका क्षेत्रफल आपका कितना दिया, आपका क्षेत्रफल दिया 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ABCD। यह क्या है, एक आयताकार भूखंड है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दिया 528 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमसे कह रहा है क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, सबसे पहले हम चौड़ाई मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर, ठीक है, माना चौड़ाई बराबर x। ठीक है, माना चौड़ाई बराबर x। तब लंबाई आपकी क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर आपकी हो जाएगी, लंबाई बराबर कह रहा लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई हमने मानी है x, तो x का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 2x। ठीक है, और कह रहा है दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, एक अधिक है तो इसमें एक आपका जुड़ जाएगा, यानी कि एक को हम जोड़ देंगे। ठीक है, कह रहा है लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई हमने मानी है x, तो लंबाई आपकी हो जाएगी, इसका दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 2x। कह रहा है एक अधिक है तो उसमें हम एक जोड़ देंगे। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार। कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपका कितना दिया है, आपका दिया है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर ये आपका दिया है। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर आपका सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर आपका सूत्र होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। ठीक है, बराबर में 528 है तो 528 लंबाई हमने कितनी मानी है, 2x + 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x + 1 गुणे चौड़ाई हमने कितनी मानी है, चौड़ाई हमने मानी है x, तो लिखेंगे यहाँ पर x। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा, बराबर में 528 है तो 528 इसी तरीके से उतार लेंगे। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। तो चलिए इसका गुणा करते हैं, 2x का x में गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर 2x का 1 का x में गुणा करेंगे तो आपका आएगा प्लस का x आ जाएगा। ठीक है, पहले 2x का गुणा करेंगे x में तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे, फिर 1 का गुणा करेंगे x में तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, और ये 528 बराबर के इधर प्लस में है। ठीक है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 528 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 528, ये प्लस में था, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर में आपका 0 बचेगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, या देखना है कि द्विघात समीकरण के रूप में आया है कि नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना है, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 है। ठीक है, तो x के ऊपर घात कितनी है, सबसे बड़ी x के ऊपर घात है 2, तो यह द्विघात समीकरण के रूप में बन जाएगा, यानी कि यह समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में है। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो जो दूसरा सवाल था, दूसरे सवाल में हमसे यही पूछ रहा था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अगर आपने दूसरा सवाल नहीं पढ़ा तो आपकी बुक में होगा। ठीक है, उसमें यही हमसे पूछ रहा था कि निम्न समीकरण स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यह द्विघात समीकरण के रूप में यह आ जाएगा समीकरण। तो यही आपका फाइनली आंसर होगा, ये सवाल आपका हल हो जाएगा। ठीक है, क्या था, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो यह द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में आ जाएगा। ठीक है, अगर इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम सवाल नंबर दूसरे का दूसरा सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियो टाइम पर मिलती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।